मैं एचएल के बारे में पूछना चाहता हूँ। ओके सर, किस प्राइस पे पॉइंट में हम ले सकते हैं सर? इसको अभी ले सकते हैं क्या? HAL बड़ा इंटरेस्टिंग, ये जनरली रोज ही आ जाता है शेयर। अंशुल जी, सरकारी कंपनियों में HAL चलने वालों की लिस्ट में तो ये भी शामिल है सर, और ये एंट्री लेना चाहते हैं, कहाँ लें? देखिए विवेक जी, बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे खड़ा हुआ है। 23 दिन का कप एंड हैंडल ब्रेकआउट था, जिसको इसने बहुत स्लो ग्राइंडिंग डाउन मूव के साथ 7 दिन लिए हैं और रीटेस्ट किया है। तो करंट मार्केट प्राइस से टेक्निकल्स के आधार पे ये बाई बनता है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 5900 के आसपास का निकल के आ रहा है। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डाउट है कि अगले 3 सेशन में ये 5900 का अपना टारगेट कर लेगा। और अगर बजट के बाद सेलिंग आती है पीएसयू काउंटर्स में, तो इनका स्टॉप लॉस कटने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहेगी। तो मैं कहूंगा अगर आपको बाई करना ही है तो करंट मार्केट प्राइस इज अ गुड बाई। 5900 का टारगेट, 5174 का स्टॉप लॉस। मेरा सजेशन है कि आप बजट के बाद ही पीएसयूज में कोई फ्रेश एंट्री देखिए। कौन से स्टॉक्स बचते हैं, किन स्टॉक्स में लंबी पिटाई होती है, ये जब पूरा फ्रॉथ हट जाएगा तो नीचे मलाई बचेगी। उस मलाई में ट्रेड करेंगे तो पैसे बनने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो यहाँ से मैं पीएसयूज अवॉइड की ही सलाह ज्यादा दे रहा हूँ जी। और अब केडियोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हमारे साथ। आइए उनसे एक बात करते हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैकग्राउंड तो काफी अच्छा लग रहा है, ये इस पे चार्ट्स नहीं लोडेड है, लेकिन अब सर सारी चीज दिखा देंगे तो फिर रोजी रोटी पे असर पड़ जाएगा। नहीं, उससे अब यहाँ से हमको कौन सा चार्ट दिख जाएगा? अच्छा, अगली बार हम उसको चार्ट को भी खोल के रखेंगे। हाँ। अभी मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। चलिए ठीक है। अच्छा, अब मार्केट में क्या व्यू बन रहा है पहले? अच्छा, निफ्टी बैंक की तो हम हर बार बात करते हैं, इसमें मैं आज एक तड़का जोड़ना चाहूंगा निफ्टी आईटी का, जो फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर आपका व्यू निफ्टी और निफ्टी बैंक पर भी। जरूर। तो निफ्टी आईटी पे जब हमें तेजी लग रही थी, तो जो हमेशा हमारे साथ होता है, क्योंकि हम चार्ट्स की सुनते हैं, मन की नहीं सुनते हैं, तो बहुत निंदा हुई, कठोर निंदा हुई। और अब वापस कठोर निंदा होगी जब ये निफ्टी आईटी की चार्ट अगर पीसीआर आपके स्क्रीन पे दिखा पा रहा है। यहां से जो हमने तेजी का व्यू लिया, 2 बार यहाँ नीचे टिक दिया। अब मुझे लग रहा है कि एक बार 41,600 तक जाने की जगह है, तकरीबन 2,000-2,500 पॉइंट। और उसके बाद ये भी बाकी बाजार का जब तक करेक्शन शुरू हो चुका होगा कैचअप करेगा। तो फिलहाल मोमेंटम है और उसके फाइनल फेज में है। 2,000 पॉइंट का मतलब यहां से 4-5% हो गया तकरीबन। इंडिविजुअल आईटी स्टॉक्स 6-7% भी बढ़ सकते हैं, और करेक्शन तो इनको भी देना होगा। यही अभी चार्ट की पिक्चर है। ओके, और निफ्टी बैंक पर क्या खासतौर से निफ्टी बैंक जो थोड़ा वीक रहा है लेकिन ब्रेकडाउन भी नहीं कर रहा है? बिल्कुल। तो देखिए, ये पहले वैश्विक बाजारों की मैं छोटी सी आपको समरी दे दूं। S&P नैस्डैक बार बार ब्रेकडाउन का सिग्नल देते थे, फिर वो सिग्नल फेल हो जाता है। लास्ट 7-8 दिन से ही हो रहा है। डैक्स में एग्जैक्टली वही पिक्चर है। फुटसे बिल्कुल डूबने के लिए रेडी है कि वो तो ऊपर बढ़ी नहीं। तो जिन 2 बाजारों ने बिल्कुल स्पष्ट सिग्नल दे दिए कि उनका टॉप हो गया, और वो तगड़ा पावरफुल टॉप बन गया निकेई में और कॉस्पी में। तो जो रस्सा खींच चल रही है बुल बेयर्स के बीच में, निफ्टी बैंक निफ्टी में ही नहीं है, ये यूरोप और अमेरिका के भी मार्केट में, पूरा वर्ल्ड इस वक्त एक असमंजस में है। मार्केट्स एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो चुके हैं सारी जगह, और वो सेल ऑफ आ नहीं रहा है। तो अर्ली बेयर्स को जो बाजार थका रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में अगर पीसीआर दोबारा से कृपया निफ्टी की चार्ट, जो डेली चार्ट में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए 2 कन्वर्जिंग लाइंस के बीच में है। पोस्ट इलेक्शन क्रैश के बाद मार्केट ने जो बड़ा एक रिबाउंड दिया 3 ही दिन में, उसके बाद बड़े शनै जो ऊपर बढ़ रहा है। अब ये एक टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। जब तक ये नीचे की लकीर को नहीं तोड़ेगा, हम इसको ले नहीं सकते। और बार बार ऊपर की लकीर ये जो करीबन बहुत स्लो बढ़ रही है निफ्टी, तो ऊपर भी 24,900 तक की जगह संभव है। 24,900 आएगा, इस धारणा पे व्यापार करना समझदारी नहीं होगी। तो 24,990 के ऊपर निकल जाए, 25,000 के ऊपर निफ्टी निकल जाए, तो फिर वो गाना बजाना पड़ेगा, होनी को अनहोनी कर दे हमारे अकबर एंथोनी। माने मुझे नहीं लगता है कि 25,000 के ऊपर निफ्टी जाए, और ये जिस दिन भी अब उसके पहले 24,500 तोड़ देगी तो हम शॉर्ट सेल कर देंगे। तो देखिए, जो ऑलरेडी वीकनेस है, इस वीकनेस में ये वीकनेस भी बहुत धीमी वीकनेस आई, क्योंकि बाकी निफ्टी का भी प्रेशर है। तो ये लोअर टॉप सा बना रहा है बैंक निफ्टी। बेयर्स के लिए भी कोई आसान नहीं रहा है इस मार्केट में बेच के कमाना। बुल्स ने तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी पैसा खोया है। अगर लोअर टॉप बन रहा है जहां निफ्टी की तेजी गल जाएगी और निफ्टी घटना शुरू हो जाएगी, तो मेरा अनुमान है कि बैंक निफ्टी रफ्तार से तब घटेगी। मान लीजिए आज का भी जो इंट्राडे लो है, ये अगर तोड़ देता है तो बैंक निफ्टी जोर से गिरना शुरू हो सकती है।